तेरे सब बत्ती बोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार रो करता अखा नाल दिला उत्ते करेगा मुझे आओ बोड़ वांगू जड़ा बहुत टूकी आखड़े लोका तादी अगे पिंगे बोले घुमदे मेरे मिंटो मिंट पटना तू हस बल्लीए केड़ा करदा तंग मैनू दस बल्लीए साडे मैटर च आउंदी ना प्लस बल्लीए करदा तंग केड़ा दस बल्लीए जैसे गाइस भैया ने बताया था कि बीओवी की साउंड बाद में चेक कराएंगे, तो हम बीओवी की साउंड चेक कराते हैं। भैया करना। हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हैचबैक जिसने इंडिया में सबका दिल जीत रखा है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जीटी पोलो की। इसका इतना शानदार परफॉर्मेंस है कि अगर इसकी हम बात करें तो हमारे मुंह दुख जाएंगे तारीफ करते करते, लेकिन इसकी बातें खत्म नहीं हो पाने की हैं। आइए चलिए करते हैं इनके ओनर से बात और जानते हैं इन्होंने यही जीटी लेने के लिए क्या विचार है कि इन्हें जीटी पसंद आई एंड इस रेंज में और भी गाड़ी आ सकती थी एंड इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है। तो आइए चलिए हमारे साथ, आइए। तो गाइस आ गए हम जीटी पोलो के ओनर जी के पास, जिनका नाम सोहम है। हेलो भैया। हाय निकेतन, आई एम वेरी गुड। तो भैया पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने यही गाड़ी क्यों ली? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है निकेतन कि मैंने यही कार क्यों चूज़ करी। बिकॉज ऑफ द फैक्ट ये कार ऑलमोस्ट 12 साल पहले इंडिया में लॉन्च हुई थी। जी। तो इस कार की एक अपनी लेगेसी है जी। तो मुझे तब नहीं पता था ये कार क्या वैल्यू होल्ड करती है, बट जब मैं इसको लेने के लिए मैंने इसको कंसिडर किया 2022 में, अभी इसको 1 साल हुआ है, तो तब मुझे पता चला कि एक्चुअली इस कार में पोटेंशियल क्या है। जी। सो पोटेंशियल इज द की व्हाई यू गो बिहाइंड सच काइंड ऑफ व्हीकल्स व्हिच आर कंसिडर्ड टू बी अ लेजेंड एंड दे कैरी फॉरवर्ड अ लेगेसी ऑफ एन इंडियन मार्केट फॉर लास्ट 12 years। जी। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दिस इज अ वेरी कस्टमाइजेबल कार। इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इसका हर चीज, इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट ऑन। यस। तो वैसे सर कौन सा मॉडल जो आपने बताया, क्या कौन सा मॉडल बताया आपने? 2022 मॉडल है। दिस इज द GT TSI टॉप ऑफ द लाइन मॉडल। जी। तो इसमें एक 2 सीटर भी तो गाड़ी आती है इसमें GT में? दैट इज GTI that launched in India in the year 2016 and there were only 100 pieces जी which came to India and they all are sold off. So it was priced around 18 to 20 lakh on road. Yeah. That comes with a 2-liter engine. 2-liter इंजन। Yes. एंड सर आपसे एक क्वेश्चन और लूंगा, पूछूंगा कि आपने मतलब ये इस रेंज में आपको लग्जरी गाड़ी भी अच्छी मिल जाती है, आपको बहुत बढ़िया, मतलब अलग बहुत ऑप्शन होंगे आपके पास गाड़ी के लेकर, आप यही गाड़ी क्यों ली? इसका परफेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा कि मैंने ये कार क्यों ली, क्या समझ के लिया, और while I was having almost 100 options in the market, why I went for this particular car, and I am the luckiest that I got this car on time in 2022 because this is the second last Polo in India, built as the second last Polo in India. Seriously? Yes. तो ये आखिरी गाड़ी है एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी। आई एम हैप्पी विद दिस कार। जी, मतलब हो तो भाई ऐसे हो, मतलब गाड़ी पूरे इंडिया की सेकंड गाड़ी जो, मतलब भाई एक बार आपने स्टोरी भी तो बताई थी कि मतलब जो सेकंड गाड़ी आपने कितने पापड़ बेलने पड़े आपको ये गाड़ी। आई ऑलमोस्ट वेंट लाइक रनिंग, आई वाज रनिंग लाइक अ मैड पर्सन। आई कॉल्ड ऑलमोस्ट 20 to 30 showrooms across India whether this car was available or not, but every piece was booked, whether it's a lower model or the top end model. By luck I got this car in Gurgaon. So only I know how I have thrived to get my hands on this car. It was not absolutely easy. Only a single piece was available in Gurgaon with Triumph Automobile, and they called me up and said, sir, we came to know that you are finding a Polo GT TSI in the market and we have one car. So in the first go I was like, no, I don't want to purchase a used car. I want a new car. So he said that, sir, at least listen to me. I am a sales manager in Triumph Auto
and you should come and take a look. I have one car left with me which is candy white color, so if you want I can definitely book your car. जी. And I still remember that day I was wearing shorts जी. and a t-shirt, so I booked an Ola and I went to Gurgaon and booked this car. जी. So it took me almost 1.5 months to take the delivery because bank again has some kind of procedures. जी. But I felt really very lucky when they were making bill. So they showed and told me that this is the second last car in India, billing as a second last car of the India. जी, तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, मतलब इस गाड़ी के लिए भैया ने कितने पापड़ बेलने पड़े। मतलब ये गाड़ी किसी और को सेल होने वाली थी कि भैया ने मतलब इधर There were 5 customers behind this car who came with raw cash in hand. जी, जी. That what my sales manager told me, that in case if you are not planning to get this car finally, we can sell it to someone else. I said no, I'll get this car. जी. So that is the story behind. This is the dream of every teen. जी, जी. Not mine because I'm entering into my 30s. जी. I know the value, but this is a dream car of every girl and boy who are going to colleges. Right. सबकी ड्रीम कार है वो, तो वो थोड़ा बजट जवाब नहीं देता। yes. जी, तो सर एक चीज, जैसे गाड़ी बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत प्रीमियम लुक दे रही है, देख के ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे आपने इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है? बिल्कुल नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लगेगा बिकॉज इसमें जो मॉडिफिकेशंस कराई गई हैं, जी, they are done after a lot of research. जी. We researched it, me and my Guruji. जी. We sat together, we had back-to-back meetings जी. before buying the car, that what modifications do we need in this car in जी. order to make this stand apart, जी, to be in the niche. So that's why it is not visible outside. Okay. Nothing has been done aesthetically to this car. What people are actually doing in Kerala and in Chennai जी, and जी. in another parts हाँ जी. of the country, Yeah. you will not find even any single thing done to this car aesthetically. Whatever lies inside or beneath this car. जी, मतलब वो चीज कहते हैं ना कि जो गाड़ी दिख रही है उसमें इतनी मॉडिफिकेशन नहीं होती, जिसमें कुछ दिख नहीं रहा उसमें मॉडिफिकेशन के मतलब आप मतलब गिनते गिनते भैया के मुंह से सुनते सुनते थक जाओगे, पर इसकी मॉडिफिकेशन खत्म नहीं होने की, इतना काम करा रखा है भैया ने। This I have almost spent 4,74,000 on the modifications apart from the cost of car. So this car costed me around 12,25,000 on road. Apart from that, I spent almost 4,74,000 above on this car to get this what I actually dreamt of and I'm driving. क्या बात है गुरु, आपने मतलब दिल जीत लिया हमारा। तो गाइस जैसे भैया ने बता ही दिया होगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखे है, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। भैया से पूछते हैं कि फ्रंट से मतलब फिर साइड प्रोफाइल की बात करेंगे, फिर बैक प्रोफाइल की बात करेंगे। अब हम करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। हाँ जी भैया, फ्रंट में आपने क्या क्या काम करा रखा है? So फ्रंट में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा क्योटिक नहीं है जी, कुछ भी ऐसा नहीं है जी। ये मेरी ग्रिल है ओरिजिनल GTI की, GTI जो की। GTI कार की मैं बात कर रहा था, ये उसकी ओरिजिनल ग्रिल है। हाँ जी। बट अभी मेरा लक देखो कि 2 to 3 days पहले आई वाज इन द जिम जी। और कोई मेरा GTI का लोगो ही उतार के ले गया। मतलब लोग भाई इतने हद तक गिर सकते हैं। हाँ, ये दैट इज द फैक्ट। मेरा यहाँ से पूरा जिसने भी है वो GTI का लोगो उतार लिया। सो लोग करते हैं ऐसा काम। एंड ये जो ग्रिल है, अगर मार्केट में इसका रेप्लिका वर्जन आता हाँ जी। है जो शायद मेरे हिसाब से जो एक्सेसरीज वाले बेचते हैं हाँ जी। वो 3,2800 के आसपास बेचते हैं। जी। ये मैंने कंपनी से ली थी। आई हैव द बिल, मेरे पास इसका बिल है जी। तो ये ऑलमोस्ट मुझे कॉस्ट करी है 8,000 रुपीज। 8,000 जी, बहुत तो premium फ्रंट कार है। में अगर कोई मॉडिफिकेशन है इस कार के तो एस्थेटिकली तो तो ग्रिल वो है। ये बस ग्रिल है। और उसका भी GTI चुरा के ले गए। GTI को चुरा के लेके जा चुका है, इसलिए मैंने ओरिजिनल ग्रिल वो डाली नहीं। जी, जी। क्योंकि मैं बहुत परेशान था और डरा भी हुआ था, क्योंकि ओरिजिनल का अगर किसी ने GT निकाल लिया हाँ जी। तो फिर वो ग्रिल ही बेकार है। अभी तो एक काम करना पड़ेगा, या तो हमें भी वही करना पड़ेगा जैसे हमारे झटका करा, हम किसी और के में झटका कर देंगे। बट वो कर नहीं सकते क्योंकि ओरिजिनल ग्रिल जो है वो नहीं लगाते लोग, क्योंकि हाँ जी। महंगी इतनी है। जी, जी, जी।
और ओरिजिनलिटी की पहचान क्या है कि आप देख सकते हो ग्लॉस अभी भी बरकरार है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। ये सारा ग्लॉस बरकरार है, इसकी बिल्ड क्वालिटी, ग्लॉस सब कुछ बरकरार है। तो रेप्लिका में आपको ये ग्लॉस नहीं मिलेगा 1 साल के बाद। जी, तो आपने शोरूम में काम करवाया है इसमें? ये मैंने कंपनी से ही लिया था जी। और हेडलाइट में कुछ काम है? हेडलाइट में कुछ काम नहीं है, स्टॉक हेलोजन हेडलैम्प्स हैं जी। सिर्फ मेरे जो बल्ब्स हैं वो जी। फिलिप के एक्सट्रीम विजन डले हुए हैं। जी जी। और ये रात को बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। जी। एक होता है कि आप सामने वाले को, जो लोगों को नहीं मालूम है, आजकल एलईडीज का एक प्रचलन चल चुका है। देखा होगा आजकल मार्केट में एलईडीज लाइट आ रही हैं जो कि वेरियस कंपनीज की हैं, कुछ चाइनीज हैं, कुछ ताइवान से आ रही हैं। सो वो एक प्रचलन बन चुका है लोगों का। जी। उनको जरूरत भी नहीं है फिर भी डाल रहे हैं क्योंकि सामने वाले को अंधा करना है बस। उनको ये नहीं पता लग रहा है कि आप जितनी अपनी लाइट को वो करते जा रहे हो, सिंगल वे पे जब आप ड्राइविंग करते हो तो सामने वाले का भी सोचना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने अपनी गाड़ी में कुछ चेंज नहीं कराया है। ये ओरिजिनल हेडलैम्प्स हैं और इनमें बल्ब भी वही हैं, सिर्फ थोड़ा सा वाइटनेस है फिलिप एक्सट्रीम के साथ, जो कंपनी इसको एक्चुअली करती है कि हाँ हम ये सजेस्ट करते हैं तो वही डला हुआ है। नीचे इसके फॉग लैम्प पे ये रैप हुआ है बिकॉज ये एक सिग्नेचर स्टाइल है VW क्लब का इंडिया में कि उनकी जितनी भी कैटेगरी की गाड़ियां हैं, VRS है या लेजेंडरी कार्स हैं, पोलो हैं, तो उसमें सबको एक वो उनका सिग्नेचर स्टाइल है, रिप्रेजेंट करता है उस क्लब को कि हाँ इसके फॉग लैम्प्स येलो हैं, दे आर टिंटेड। तो ये उससे एक थोड़ा सा अलग फील आता है, अट्रैक्टिव मतलब एक उनका एक सिंबल है, एक क्लब को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये रिप्रेजेंट हमें कर रहा है। पहचान बन गई ना, पहचान बन गई है उस क्लब की। जी। एक इससे तो ये बेनिफिट हो गया, मतलब एक बहुत से क्या होते हैं एलईडी लगा लेते सामने, जो सामने गाड़ी चलाते आ रहा है उसे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखेगा। जी। गाड़ी की डिटेल भैया से पूरी सुनी ली होगी। एंड फ्रंट में भैया ने ज्यादा कुछ काम नहीं करा रखा, बाकी जो इसमें जो जान डाल रहे हैं वो इसके साइड प्रोफाइल के एलओए, वो चीज भैया बताएंगे। हाँ जी बॉस। सो अब आप जब थोड़ा सा साइड प्रोफाइल पे नोटिस करोगे तो फर्स्ट थिंग जो बहुत ही कैची है इस कार की वो है ये ब्यूटीफुल लेंजो जैगर डायना अलॉयज। अब इसमें भी रेप्लिका आता है बट दीज आर ओरिजिनल लेंजो, ये एनग्रेव्ड है एंड दीज आर रेसिंग प्रोफाइल। मतलब बेसिकली ये ट्रैक पर्पस कार को लाइट करने के लिए, कार जितनी लाइट होगी एवरेज उतना ज्यादा देगी। और जब इन एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको कार को ओवरटेक करना है, भगाना है, एक पिकअप चाहिए, ग्रंट चाहिए, तो ये व्हील्स उसमें बहुत हेल्प करते हैं। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एक व्हील के वेट के बारे में बात करूं मोटा मोटा, तो ये एक व्हील लगभग 4.5 किलो का बस इतना हल्का। तो आप इसको एक हाथ से ही उठा सकते हो, मतलब ये तो 2 उंगली से नहीं उठ जाएगा, 2 उंगली से उठ जाएगा। जो इसका ओरिजिनल VW का अलॉय आता है वो लगभग एक अलॉय 9.5 से 10 किलो आता है। हाँ जी, हाँ जी, वो भारी होता है और ये अलॉय उससे 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है जी। तो ये इसलिए ये अलॉय जो कॉस्ट करते हैं ऑलमोस्ट आपको आज की डेट में वो 1,10,000 के आसपास, इस 1,10,000 के आसपास आपको कॉस्ट करेगा ही करेगा। चारों जी जी ओरिजिनल जी। अलॉय विद टायर नहीं, सिर्फ अलॉय, अलॉय टायर अलग है आपका जी, क्योंकि ये बेसिकली थाईलैंड से बन के आता है। बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीपल वेरियस ब्रांड्स के लिए लोग बना रहे हैं, डिफरेंट PCDs के साथ, सबकी डिफरेंट होती है। सो मुझे ये अलॉयज बहुत ही कैची लगते हैं, ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, बाकी मैं किसी की कह नहीं सकता। हमें भी जब हम फर्स्ट टाइम आपसे मिले थे तो मैं सबसे पहले आपके अलॉय की तारीफ करी थी कि कहाँ से मिले, मतलब क्या, तो क्या परफॉर्मेंस, क्या इसका एवरेज क्या निकाल देते हैं ये? आप यकीन नहीं करोगे, अभी आप हंसोगे जी। मेरी कार, मैं पंजाब गया था तो मैंने वहां पे 80-90 की स्पीड लिमिट है जी। तो मैंने कहा एक बार टेस्ट करके देखते हैं। मेरी इस कार ने, जिसमें अभी मैं आपको मॉडिफिकेशन लिस्ट गिनाऊंगा क्या क्या हो रही हैं, और कोई भी कराएगा वो ये बोलता है कि एवरेज तो दे ही नहीं पाएगी। अब ये मेरा 22 का एवरेज निकालती है। सीरियसली? यस, 90 के क्रूज पे 22 का एवरेज निकालती है, सिटी में ये 11, 12, 15 तक का देती है। जैसे कि मतलब बहुत सी कंपनी कहती हैं, ये तो खैर वॉक्सवैगन की तो कंपनी नु कहती है कि एवरेज मेंटेनेंस बहुत हाई है इनका। तो इस हिसाब से तो एवरेज तो आप बहुत ज्यादा ही बता रहे हैं। आप एवरेज बहुत अच्छा है। देखो बात करें अगर मेंटेनेंस की, इन लोगों ने इन गाड़ियों को बदनाम किया जी जी, ठीक है। तो जब मुझे लेनी थी तो मैंने खुद अपने फादर को, मुझे पता है कैसे कन्विंस किया, आज वो इस कार के फैन है जी जी।
तो आज वो दूसरी नहीं चलाते हैं, वो यही चलाते हैं। जी जी। सो लोगों ने इसको बदनाम किया हुआ है। देखो, अगर आप कोई चीज एक ऐसी ले रहे हो जो आपको मालूम है कि महंगी, आप उसको नहीं टाइम पे, अगर आप जो चाहिए कार को, आप उसकी सर्विस, उसकी मेंटेनेंस अगर आप नहीं कराओगे, सो इट विल ऑल बी फिनिश्ड। व्हाट इज द फन लेफ्ट फॉर देम? हाँ जी। तो उसको आप बदनामी करोगे। अब इसके एक एक पार्ट इतने महंगे आते हैं, तो उनका एक टाइम होता है, पार्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। जी, आप जी। उसको चेंज ही नहीं करा रहे हो और उसके बाद आप मार्केट में आके बोल रहे हो नहीं ये कार तो बहुत ही एक्सपेंसिव। हाँ है, बट उसके साथ एक शर्त भी है कि आप उसको टाइमली मेंटेन करोगे, कार कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहेगी। ये जर्मन्स कहीं नहीं जाती हैं, दे आर मेड टू लास्ट लॉन्ग। जी 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 जी। वरना फोक्सवैगन की तो गाड़ी ऐसी है कि इसे आप मेंटेन करोगे तो ये आप इसका ध्यान रखोगे तो ये आपका ध्यान रखेगी। ये कभी आपको धोखा नहीं देगी कहीं भी। जर्मन्स का एक सिंगल फंडामेंटल रूल है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोगों के पास पैसा है, गए, उनको गाड़ी अच्छी दिख रही है, उठा के ले आए। जी जी। नोबडी वांट्स टू रिसर्च कि आप जो ले रहे हो उसके बारे में आपने रिसर्च करी भी है प्लेटफॉर्म पे। यस यस यस। तो मैंने ये रिसर्च करके लिया था। जी जी जी। और मुझे पता था कि इसके क्या कॉन्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या मुझे फेस करना पड़ता है, कर सकता हूं और क्या नहीं करना। जी 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 जी। एक बार हम आपके टायर के साइज की बात करें। इनका टायर का साइज है, सो ये 16 इंच के एलॉयज हैं जी। कंपनी से भी इसमें 16 इंच के ही आते हैं जी। और वो ही हमने डाले हैं। हमने कोई इसमें अपग्रेड या डाउन साइज नहीं किया। जी। तो सर आप इसमें जैसे बहुत से 16 इंच के कंपनी ने दिए, तो सबका मानना ये रहता है कि हम 17 इंच के डलवाएं। तो आपने 17 इंच के बारे में सोचा कैसे नहीं? देखो, लोगों का क्या है कि लोगों को एक स्टांस लेके आना है। जी जी। यहाँ मेरे केस में चीजें फर्क है। मुझे स्टांस के लिए नहीं, मुझे दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना था। जी। तो मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया। मुझे मालूम है अब 17 इंच के साथ दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ मैंने 17 इंच क्यों नहीं लिए। अगर आप इधर आओ तो हाँ, तो अब अगर आप इधर देखोगे बहुत ध्यान से, एक नेकेड आई से अगर आप देखोगे तो जी। आपको ये डिस्क ये तो अलॉयज मैंने कराए हैं, ये डिस्क ब्रेक पे आपको लाइंस दिखेंगी। हाँ जी हाँ जी, दिख रही है। ये परफॉर्मेंस ब्रेम्बो के ब्रेक रोटर्स हैं, जी। क्योंकि इस कार के बारे में ये बोलना था कि इसके स्टॉक ब्रेक्स इतने अच्छे नहीं हैं। जी जी जी। और जब आप पावर बढ़ाते हो आपको किस चीज की जरूरत होती है? ब्रेक्स की। किसी भी चीज के लिए आपको जितनी पावर ज्यादा होगी उतनी रिस्पॉन्सिबल आपको ज्यादा होना पड़ेगा कि कार आपकी विद इन टाइम रिस्पॉन्ड करे। सो इसमें ब्रेक पैड्स जो हैं वो ईबीसी के हैं, येलो स्टफ पैड। तो ये भी आपने बाहर से डलवाए हैं? ये सब मैंने मंगवाया है। ईबीसी के जो येलो स्टफ हैं ये बेसिकली लंदन की कंपनी है, बहुत बड़ी, बहुत रिनाउंड ब्रेकिंग कंपनी है। ब्रेम्बो भी एक बहुत रिनाउंड है, तो उसके रोटर्स हैं, ईबीसी के ब्रेक पैड्स हैं। और रोटर्स जो हैं वो लगभग आपको आज की डेट में कॉस्ट करते हैं ये वाले 30,000 दो रोटर्स। और जो आपके ब्रेक पैड्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट करेंगे 18 to 17,000 की रेंज में। तो सर आपने ये मतलब इंडिया में बिकते हैं या आपने बाहर से इंपोर्ट करवाया? इंडिया में आता है, बट आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है क्योंकि इसमें वैरायटीज इतनी आती हैं कि वो हर टाइम पॉसिबल नहीं है कि किसी भी डीलर के पास या किसी भी ट्यूनर के पास ऑन हैंड इसी पर्टिकुलर मॉडल के लिए वो मॉडल अवेलेबल हो। तो मतलब पहले ऑर्डर देना पड़ता होगा? ऑर्डर आपको देना पड़ता है। कई ट्यूनर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऑर्डर देके स्टोर करके रखते हैं और वहां से कई बार ये भी फायदा होता है कि आपको लो प्राइस में मिल जाते हैं। तो करंट प्राइस जो मुझे लास्ट अपडेट हुआ था, मेरे को तो ये कम में पड़े। अब जो इसमें अपडेट आया है वो अपडेट है कि ये समवेयर अराउंड 16 या 18,000 के बीच में आपको पड़ेगा जी। सो ये बहुत एक्सपेंसिव, बट अगेन इनकी जो ब्रेकिंग है, माय गॉड, शीशा तोड़ के आपको बाहर निकाल देंगे, गाड़ी वहां खड़ी हो जाएगी। सीरियसली? ये है, मतलब इतने हैवी ब्रेक इसके? हैवी ब्रेक है। और अगर इसमें मैं अपोलो को चेंज करके मिचलिन पायलट स्पोर्ट 4 को डाल दूं, जो टायर आता है मिचलिन पायलट स्पोर्ट जो 4 जो था भी, तो उसके बाद तो ब्रेकिंग इज अमेजिंग। क्या बात है। मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कार मेरे को फीडबैक दे देती है कि हाँ तूने दबाया ब्रेक पेडल और मैं रुक चुकी। मतलब ये अगर आप 100 की स्पीड पे 120 की स्पीड पे जा रहे हैं, जब आपने ब्रेक लगाए तो वहीं जाम है। जी जी, ये है। तो ये बहुत बड़ा और बेसिकली जब हम हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, ट्रैक पे मैं गया था तो यहाँ से तो धुआं निकलता है भाई। ये ब्रेक पैड इतने हीट हो जाते हैं। इनकी लाइफ ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनकी आपने देखा होगा या सुना होगा कि जिन पार्ट्स की लाइफ जो परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती। जी। तो ये फैक्ट है इनके साथ। अच्छा,
ये चीज है। तो सर आपने इसमें सस्पेंशन भी तो लगवा रखे थे? सस्पेंशन भी लगाया हुआ था, आई बैक का प्रो स्ट्रीट एस। उसको निकालने का रीजन एक बहुत बड़ा ये रहा कि मैं यहाँ रिसाइड अभी कर रहा हूँ गाजियाबाद में जी, और यहाँ की रोड्स, यहाँ मैं अगर बात करूँ थ्रू आउट इंडिया की रोड्स अभी उस लेवल पे नहीं है कि आप इतनी लोअरली स्टांस कार को भगा सको। हाँ जी। तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि गाड़ी लग रही थी, गाड़ी नीचे से कहीं नहीं लग रही थी। आप उनको इस बेसिकली टारमैक पे जो रोड्स हैं आप उनको नहीं ज्यादा स्पीड पे चला सकते, बट कंट्रोलिंग अगेन वो इसलिए थे क्योंकि मुझे कॉर्नरिंग करना पसंद है। तो रेसिंग में कॉर्नर्स ही मेन होते हैं जो आपको जिताते हैं। वो पूरा ट्रैक नहीं होता जो जिताता है, कॉर्नर में एक ड्राइवर कैसे रिएक्ट करेगा उसके लिए वो सस्पेंशन था। सारा खेल कॉर्नर का है, जो उसमें मूव कर गया वो ही आगे बढ़ गया। ये दो ही फंडामेंटल राइट है कि जो जितने भी रेसिंग ड्राइवर्स हैं वो दो ही तरीके से ट्रैक पे जीतते हैं या काम करते हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। या तो जो बंदा कॉर्नर्स में एंटर बहुत ज्यादा तेज कर रहा है, एग्जिट स्लो कर रहा है, या जो एंटर स्लो कर रहा है और एग्जिट कॉर्नर को बहुत ज्यादा स्लो कर रहा है। अब वो उन रेसिंग ड्राइवर्स का अपना अपना अरीना है कि वो कैसे फंडामेंटल हैं उनके, कि वो कैसे उस चीज को टैकल करते हैं, किसको कहां ज्यादा कंफर्ट लेवल फील होता है, ये है। और 17 इंच का जो मैंने आपको बताया था, मैंने क्यों नहीं डाले, अभी इसमें जो ब्रेक्स हैं वो कंपनी का कैलिपर है, ये अपग्रेडेड इसके पैड्स और वो है। अभी मैंने प्लान किया है कि इसमें बिग ब्रेक किट आएगी, बिग ब्रेक, तो वो 16 इंच में फिट नहीं हो सकती, तब हमें 17 इंच की जरूरत है इसको स्पेस देने के लिए, क्योंकि वो इतना बड़ा ऑलमोस्ट कैलिपर होता है। जी, तो उसको जगह चाहिए। जी, ये है। जी। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, मतलब जो इनका एलॉय है, एलॉय भी बहुत ही, मतलब मैं तो देसी लैंग्वेज में बोल देता हूँ, बहुत सेक्सी लग रहा है। मतलब ऐसा एलॉय हमने अभी तक किसी गाड़ी में देखा नहीं। और 16 इंची, मतलब बहुत हो कि मैंने 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 भी देख लिए, लेकिन जो इनका ये एलॉय है ना, आप बिल्कुल एक प्रीमियम लुक एंड बिल्कुल एक ऐसा है कि इंपोर्ट करा है, जैसे कहीं इसका आरबीएम से है। ये ब्लैक में आया था आपका? ये कंपनी से ये ब्लैक में है जी, आपका ये स्पॉइलर है जी, स्पॉइलर जी, प्लस टॉप मॉडल में ये जो आपके ग्लासेस हैं, इनको इनमें आपको ग्रीन शेड दिख रहा होगा। जी, ग्रीन शेड, ये टिंटेड कंपनी से आते हैं जी। तो ये कंपनी से है। टॉप मॉडल में ये ब्लैक जो दिया हुआ है GT-TSI की पहचान है। अच्छी है कि ये ब्लैक इंसर्ट्स के साथ देते हैं। अच्छा, नहीं जैसे बहुत सी कह देते हैं ना, और गाड़ी को देख के कि अगर मान लो ब्लैक शीशे, हैंडल ब्लैक, तो बेस मॉडल है, तो हाँ, ऐसा कोई मैटर हाँ, नहीं है। वो बेस मॉडल में एक्चुअली ये जो हैंडल बार्स है वो बेसिकली सब ब्लैक आता है। ये ब्लैक आ गया, ये भी आपको बॉडी कलर्ड ही मिलेगा, व्हाइट है तो व्हाइट ही मिलेगा, ब्लैक नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम है। जी, वो से कहते थे भाई बेस मॉडल है, चाहे बंदा टॉप मॉडल लगाया, पर दो चार बार बनाने यार बेस मॉडल ही तो लाया है। सो ये पियानो बहुत ही ब्यूटीफुल पियानो ब्लैक कलर का फिनिश है जो आप देख सकते हो। और थोड़ा सा इसको अभी डिटेलिंग को जरूरत है कार को, तो वो मैं कराऊंगा। उसके बाद ये बिल्कुल शाइन जिसे बोलते हैं, बहुत ही प्रीमियम ब्लैक कलर है ये। जी। तो जैसे कि हमारा साइड प्रोफाइल की तो बात हो चुकी है, आप मतलब लिस्ट बनाते बनाते थक गए होंगे कि भाई ने क्या क्या काम करा है, बार बार वीडियो देख रहे होंगे। भाई अभी तो बहुत सारा काम है जो खुला नहीं है। अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, अब पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है कि भैया बताएंगे कि इन्होंने और क्या क्या काम करा रखा है। पहले हम बात कर लेते हैं बैक प्रोफाइल की, बैक प्रोफाइल में क्या काम करा रखा है, बाकी फिर हम करते हैं कि जो जेन्युइन जिन्होंने मॉडिफिकेशन करा रखी है ना रेसिंग वाली, उसकी बात है। तो हाँ जी सर, बैक में तो कुछ काम नहीं है। बैक इज अगेन बहुत ही एलिगेंट लुकिंग है, सिंपल है, फैक्ट्री स्पेक्ड है, जैसी कार आई थी, क्योंकि मुझे यही पसंद है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो ही होता है जब आप किसी कार को बना रहे हो तो यहाँ पे क्राउड का एक फर्क आता है कि आप किस जॉनर को बिलोंग करते हो, किस अरीना में रहते हो। तो जो चीजें आपको चाहिए आप वही डालते हो, आप फालतू नहीं। अब लोग इसको चेंज करा रहे हैं, जो ताइवान से टेल लैंप्स आते हैं, बट मेरे को लगता है वो अच्छे नहीं लगते। आप इसकी एक बार ब्यूटी देखो, क्या प्रीमियम जस्ट जो कंपनी ने इसका डिजाइन लैंग्वेज दिया है वो इतना प्रीमियम है, इतना नीश है कि आप मतलब जरूरत ही नहीं है कुछ चेंज कराने की। हाँ जी। खुद बैक इतना खूबसूरत लगता है इसका। जी। तो बैक में तो कुछ ज्यादा काम नहीं है, ये कंपनी से लगा हुआ स्पॉइलर है एंड ये स्टॉप लाइट है। हाँ। बाकी जो जेन्युइन वाली जो मॉडिफिकेशन है जिसके सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, उसकी बात आप करेंगे हमारे भैया। तो ये चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ। पहले तो आप इंटीरियर की तरफ चलते, पहले तो आप इनकी सीट देखिए, आपकी सीट देखते ही होश उड़ जाएंगे। मोस्ट वेलकम आपका। इसकी इंटीरियर देखे, पहले आप इसकी सीट देखिए, आपका मोस्ट वेलकम है।
कितनी प्रीमियम लुक दे रही है सीट। तो अब हम करते हैं भैया से बात। हाँ जी बॉस, फरमाइए कुछ। सो बेसिकली अब जिनको नहीं पता वो बोलेंगे कि ये एक रेसिंग सीट्स है, नॉर्मल दिखने में भी अच्छी है, बट इनका बेसिक रीजन क्या है कि जब मैंने कार खरीदी थी और मैं ट्रैक पे जाता हूँ रेस करने, तो नॉर्मल सड़क के लिए ठीक है, बट जब कार में पावर हो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरा सिटिंग पोस्चर। सो बेसिकली ये मैं इस सीट में फिट हो चुका हूँ। हाँ जी, सिर्फ मेरा हाइट है कि मेरे को यहाँ कैसे चाहिए जी। अब अदरवाइज जब मैं ट्रैक पे चल रहा हूँ बेसिकली, तो ट्रैक में मेरी स्पीड कोई 90 या 100 या 120 नहीं होती है। ट्रैक पे हम लोग 200, 250, 260, 270 मिनिमम जाते हैं, उससे नीचे तो हम बात ही नहीं करते हैं। अब इतनी स्पीड पे आपको दिख रहा है कि कॉर्नर है और आपको वो कॉर्नर को अटैक करना ही करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तब आपको इन सीट्स का पता चलेगा, आप बैठ के देखोगे कि इतना जी फोर्स या साइड फोर्स हिट करता है कि बराबर वाला बंदा सीट बेल्ट लगाने के बावजूद भी मेरे ऊपर आएगा जब मैं इतनी स्पीड पर टर्न ले रहा हूँ। सो आप देख रहे हो मैं गाड़ी हिल रही है बट मैं बॉडी, मेरी मूवमेंट नहीं है, मेरी बॉडी का मूवमेंट जीरो है। एंड यही जी फोर्स आपको ट्रैक के कॉर्नर्स में लगती है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं समझते या जो रेसर्स जहां लैक करते हैं। जैसे आपने मतलब एकदम से गाड़ी टर्न करी तो बहुत से क्या करते हैं, विंडो पे जाके लगते हैं। हाँ। जिससे ये जो ये इनकी ये चीज है, ये सपोर्ट, ये बोलस्ट्रिंग सपोर्ट जो है, ये आपको ये रेसिंग बकेट इसको होल्ड करता है ऑन स्पीड। जी स्पीड पे जो ये सपोर्ट करती है कि आपको बिल्कुल मूविंग। आप एक बार बैठ के देखो कार में जी और हिल के देखो, ये सीट ने आपको बेसिकली हग कर लिया है। एक तो सीट है, ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल जमीन पे बैठ के जमीन पे स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। बिकॉज़ ट्रैक पे आपको हिल रहे हैं, अगर हमने ऐसे भी हिलेंगे तो हमें ये सिर्फ आपको रोक लेगा, जाने नहीं देगा कहीं। वरना हम नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जब ऐसे होते हैं तो हमारे हाथ या तो यहाँ लगता है या विंडो पे लगता है। तो इसका कंट्रोलिंग के साथ एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं रिदम है। अगर ये सीट्स नहीं है, सो मैं एटलीस्ट आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रैक पे एक कार को लेके जाओ, क्योंकि उसमें जो आपके साथ बैठा है उसकी भी लाइफ का रिस्क है। वो अगर इतनी फोर्स के साथ आपके ऊपर सीट बेल्ट के बावजूद भी खिसक गया तो आपका बैलेंस बिगड़ना है, फिर तो बैलेंस बिगड़ना है। इस सीट का सिर्फ यही नहीं है कि दिखाने के लिए लगाई गई है, इनका पर्पस है और मेरा पर्पस सॉल्व होता है सो दैट मेरा स्टीयरिंग भी कंट्रोल में है, मेरे आर्म्स भी कंट्रोल में है, मुझे पता है मेरी बॉडी कंट्रोल में, तभी मैं कार को कंट्रोल कर सकता हूँ इस स्पीड पे। जी, मतलब ये नहीं कि बहुत से क्या करते थे शौकीन में अपनी सीट चेंज करवा दी। इनका कंसेप्ट है कि अगर मान लो आप भैया रेसिंग करते हैं तो रेसिंग का बहुत बढ़िया कंसेप्ट है कि आपको अगर कितने भी यू टर्न, कितना भी टर्न आ रहा हो, कितने भी स्पीड में घुमा लो, आप मूव नहीं हो पाओगे। हाँ, कॉर्नर में आपको माइंड, आपकी आईज, आपके हैंड्स, आपके लेग्स, आपकी बॉडी एक बिल्कुल स्ट्रेट मैनर में परफेक्टली रहनी चाहिए, बिकॉज 200-250 की स्पीड कोई जोक नहीं है। वहां फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में लाइफ है। जी। कुछ भी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपका एक गलत डिसीजन, या तो आप ट्रैक से बाहर जाओगे या कहानी खत्म। ये तो है। तो सर आप देख ही सकते हैं आप। तो सर सीट के अलावा और क्या मतलब इंटीरियर में और भी कुछ काम है? इंटीरियर में और कुछ काम नहीं है। बेसिकली इंटीरियर पूरा फैक्ट्री फिटेड है, जो टॉप मॉडल में आता है सब कुछ वैसे ही है। मेरे मैट्स थोड़े से अलग हैं। ये मेरा जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है जी कि मेरी कार के साथ कोई छेड़खानी ना करे या कोई ले ना जाए, तो मुझे अपनी कार की पल पल की खबर रहती है हर टाइम। अब आ जाते हैं इसके जो मेन पार्ट्स हैं, जो बेसिकली इंजन में मॉडिफिकेशंस हैं। तो गाइस आपने भैया की मतलब सुन ली होगी, गाड़ी मतलब जितनी बाहर से प्रीमियम लग रही है उससे ही कई बेटर और कई बेहतरीन तरह से भैया ने अंदर काम करा रखा है। आपने भैया की पूरी बातें सुनी होंगी, तो हम करते हैं इसके इंजन की बात कि इंजन में क्या क्या काम करा रखा है, कितने लीटर का इंजन है। तो सर एक बार आप प्लीज। एंड सर एक बात आपकी काटूंगा मैं। तो अभी हम गाड़ी लेकर आ रहे थे तो आपने इसमें पानी डाला था, जो आपने जो वाइपर वाला पानी डाला तो उसके साथ आपने कुछ लिक्विड डाला था, वो क्या चीज है, उसका क्या? वो बेसिकली क्या है कि लोगों को मालूम ही नहीं है जी। ये जो आपका वाइपर वॉशर फ्लूइड है, आपने देखा होगा, मैं तो ऑलमोस्ट ये चीज नोटिस करता हूँ इंडिया में कि 90% लोगों की गाड़ियां, चाहे वो एक 800 है या वो एक BMW 760 Li है, उनके ये जो वॉशर्स हैं जी ये बेसिकली चोक रहते हैं क्योंकि पानी आता ही नहीं है। नल का पानी भर लिया, टोटी का भर लिया, आपने समरसेबल का पानी डाल लिया, तो उस पानी में बेसिकली क्या है कि
वो जम जाता है, जो उसका कैल्शियम होता है वो नीचे इसकी नोजल्स में जम जाता है। जी जी। तो सबसे पहली बात, जब भी आप वाटर को रिफिल करो तो हमेशा आरओ का वाटर लो, और उसके साथ इसका एक कंपनी से फ्लूइड आता है जी, जो थोड़ा सही भी रहता है, खाली पानी भी नहीं चलाना चाहिए, तो वो मैंने डाला था। मिक्सचर इसको डाला था और फुल किया। अच्छा, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है जी सर। सर अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो आपको कुछ फर्क दिख रहा है अपने हिसाब से सर? इस इंजन में? इंजन के मामले में तो देखो, अगर जैसे अगर मैं एक्सपर्ट होता तो मैं बता दिया, मेरे तरफ से तो 0 है, ठीक है ना? ठीक है। सो फर्स्ट इस कार में, सॉरी बात काटूंगा, बाकी जो वीडियो देख रहे होंगे जिन्हें नॉलेज है वो देख के बता देंगे कि हाँ इसमें क्या काम है क्या नहीं, वो देख के बता देंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से 0 हूँ। बाकी आप बताइए। सो बेसिकली अगर आप इस इंजन बे को नोटिस करोगे जी, तो सबसे पहले आपको ये फोर्ज मोटर स्पोर्ट दिख रहा होगा। जी जी जी, ये यहाँ फोर्ज मोटर स्पोर्ट की ब्रांडिंग है जी। हाँ, अब ये जिन लोगों को नहीं पता वो तो जो है मेरा बोनट खोलते ही ये बोलते हैं कि भैया आपने इसमें सीएनजी लगा रखी है, बिकॉज ये कुछ दिखता है ऐसा सा, सीएनजी जैसा टाइप का, थोड़ा ये कुछ ऐसे ही दिखता है। सो बेसिकली हम इसको बोलते हैं ब्लो ऑफ वेल्व। जी। अब ये ब्लो ऑफ वेल्व साउंड कैसा करता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, बट ये इसका पर्पस क्या है लगाने का वो मैं आपको अब बताता हूँ। एक ये ब्लो ऑफ वेल्व है, और एक अगर आप थोड़ा सा कैमरा को इधर लेके आएंगे और आप यहाँ देखेंगे बहुत ध्यान से, ये भी फोर्ज मोटर स्पोर्ट लिखा हुआ है। ये टर्बो इनलेट पाइप है। हाँ जी। इसका यूज क्या है? इसका वही मैं अब आपको कंबाइंड यूज बता रहा हूँ। ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, बट इन दोनों का जो रोल है, जो करेक्टर है वो बहुत अलग है। तो इस कार में ये क्या है, 1000 सीसी इंजन है। 1000 सीसी इंजन है, डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ। इसमें 2 कैम्स हैं जी, ठीक है। और ये टर्बो चार्ज इंजन है। तो टर्बो आपका यहाँ लगा हुआ है, यहाँ ये इनलेट गया है और यहाँ टर्बो है। जी जी जी। अब क्या होता है जब आप रेसिंग में, आप एक कार एंथुसियास्ट हो, लोगों को नहीं पता है, आजकल एक टर्म यूज हो गया है रीमैप का। जी। रीमैप मींस कि आपकी जो कंपनी से सेटिंग्स आई हैं, ये मेरा ECU है, इसको रीमैप करना। जी। अब इसको जब हम रीमैप करते हैं तो हम रीमैप क्यों करते हैं? हम रीमैप इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जो परफॉर्मेंस डिजायर्ड है वो मिल जाए। अब जब आपने वहां से तो डेटा को इनपुट कर दिया, आपने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा ली, अब आपके टर्बो पे आएगा लोड आएगा। जी हाँ, क्योंकि वो कंपनी की सेटिंग्स के मुताबिक, और जो कंपनी ने टर्बो का साइज देखा है वो उन्होंने उसी वजह से इसमें लगाया है। जी जी। सो उस लोड को निगेट करने के लिए, उस लोड को हटाने के लिए, आपको अपनी ड्राइविंग एंजॉय करने के लिए ये ब्लो ऑफ वेल्व है। जी जी। अब ये क्या करता है, जब टर्बो वहां से एक्सेस प्रेशर बना के थ्रॉटल बॉडी को देता है जी, तो यहाँ से वो एग्जिट मार देता है। जी। अब आपने, अगर मैं आपको बहुत लेमैन भाषा में समझाऊं तो आपको किस में धक्का दे रहा हूँ, प्रेशर दे रहा हूँ, प्रेशर कर रहे हो, ठीक है, मैं किसी भी टाइप का आपको प्रेशर कर रहा हूँ, आप ये चीज लगी है तो जो वो एक्सेस प्रेशर आपके ऊपर आया वो इसने एकदम निकाल दिया, एकदम से निकाल दिया। जो प्रेशर नीडेड है वो गया, वो रख लिया, मतलब जो वेस्टेज चीज है वो बाहर, वेस्टेज जैसी इसने सेंस करता है, यहाँ से एक बहुत ही प्यारी साउंड आती है। और कई लोग तो कहते हैं ये तुमने लड़कियों को जो है छेड़ने के लिए लगवा रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसकी साउंड ही ऐसी है तो वो ऐसा लगता है। अच्छा। तो ये उसको रिलीज कर देता है। अच्छा। एंड इसकी अगर मैं बात करूं, जो ये मैंने फोर्ज की आपको टर्बो इनलेट दिखाया है, जी, जी। ये बेसिकली क्या करता है कि अब जब आपने अपनी परफॉर्मेंस को गेन कर लिया तो एक सिंपल सी, एक बहुत जिसे कहते हैं फंडामेंटल है कि जब मैं अगर अपनी बॉडी के अंदर कुछ छेड़खानी कर रहा हूँ तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉपर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि इसको प्रॉपर उतने हॉर्स पावर बनाने के लिए, इसको ब्रीदिंग मिले टर्बो को, टर्बो ठंडा रहे, तो हमने इसको यहाँ से फ्री कर दिया है। ये इसका एयर इनटेक है। अच्छा। अगर आप बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो यहाँ से कोई भी आपको वो नहीं दिखेगा, बिल्कुल फ्री है, दिख रहा है। पूरी हवा अंदर जाती है, वो यहाँ से लेता है। और टर्बो के माउथ के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन रहती है, स्टॉक टर्बो जो आता है, तो उसके लिए हमने ये टर्बो इनलेट पाइप डाली है कि रिस्ट्रिक्शन कोई ना रहे। अगर कार को हवा इतनी चाहिए तो इतनी आई, अगर उसको इतनी चाहिए किसी भी मोमेंट पे तो इससे ही ज्यादा मिले, कम ना मिले। जी जी जी। दूसरा, इसमें जो एयर फिल्टर है मैं निकाल के दिखा नहीं सकता, सो इसमें ITG का, इंडक्शन टेक्नोलॉजी ग्रुप का, ये अगेन एक यूके की कंपनी है, बहुत ही फेमस, रेसिंग एयर फिल्टर्स ही बनाती है, लेजेंडरी। तो उसका स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर पड़ा है, बिकॉज अगेन
सांस अगर मैं आपको दौड़ाऊं मैराथन में तो आपको सांस की ज्यादा जरूरत है। आप 100 मीटर वाली रेस को मैराथन से नहीं कंपेयर नहीं कर पाने के, तो वही सेम फंडामेंटल इसका है जी। तो गाइज आप देख ही सकते हैं, मतलब भैया ने और ECU इसका स्टेज 2 परफॉर्मेंस पे मैप्ड है जी। सो बेसिकली ये कार जो कंपनी से आती है वो 110 हॉर्स पावर बनाती है और समवेयर अराउंड कुछ मुझे फिगर याद नहीं है न्यूटन मीटर का टॉर्क, बट अब जो है वो ये 140 हॉर्स पावर बना रही है, 140 या 150 और ये जो न्यूटन मीटर टॉर्क बना रहा है वो इस टाइम 287 के आसपास बना रही है कार। सो अगेन उसमें क्या है कि आजकल रीमैप्स बहुत सारे आ गए हैं जी। कुछ मैं ये नहीं किसी की मैं बेइज्जती नहीं करता हूँ, बट कुछ ट्यूनर्स हैं जिन्होंने कोर्स किया है और वो उन्होंने खुद के मैप्स इंडिया में बनाए हैं जो कि कुछ कार्स में सही हैं। बट अगर मैं वॉक्सवैगन की बात करूँ, लोग अगेन पैसे नहीं खर्च करते हैं। सो सबको ये लगता है कि 50,000 रुपए का सिर्फ मैप एक बहुत महंगी चीज है, बहुत महंगी चीज है। तो ये वही तो चीज लगाएगा जिसे चीज की नॉलेज होगी। जब आप ब्रांडेड कंपनी का, एक रिसर्च कंपनी का, TVS इंजीनियरिंग का आप जर्मन से एक्सक्लूसिव मैप बना के डाल रहे हो, सो उसकी परफॉर्मेंस वैसे ही निकलेगी। हाँ जी, वो एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोकल ट्यूनर्स का रिसर्च कितना है क्या नहीं है मैं उसको कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज वो मेरा पर्सनल है कि मैं ट्रस्ट नहीं करता। सो कंपनी ही होती है। सो आपका ये बेसिकली जो एयर फिल्टर है ये आपको कॉस्ट करेगा लगभग 20,000 का। 20,000 का ये जो पूरा है ये और ये 65,000 का आपको कॉस्ट करेगा, प्लस जो आपका मैप हुआ है वो अगेन इस टाइम TVS का समवेयर अराउंड 45 to 50,000 स्टेज 2 चल रहा है, मतलब 1-20 के आसपास का काम हुआ है। अब मैंने आपको ये गिना दिया, बाकी अलॉयज हैं, ब्रेक्स हैं। जो इसमें अब मोस्ट की पार्ट्स थे मेरी जैसे रेसिंग सीट्स हैं वो मुझे आफ्टर डिस्काउंट, बिकॉज ये वो रेसिंग सीट्स नहीं है जो रेसिंग ट्रैक पे प्रॉपर कार्बन फाइबर में आती हैं कि अगर इन केस ड्राइवर का कहीं एक्सीडेंट हो जाए ट्रैक पे, और जनरली जो रेसिंग कार्स होती हैं वो एकदम फायर कैची होती हैं बिकॉज उनमें फ्यूल ऑक्टेन जो होता है वो 100 ऑक्टेन होता है। सो इन दैट केस अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो सीट्स फायर कैच नहीं करती हैं, पूरी गाड़ी जल के राख हो जाएगी, ड्राइवर सेफ रहेगा, सीट्स वो सेफ रहेंगी। तो अभी हमने वो नहीं डाली है, नॉर्मल सीट्स हैं, तो लगभग सीट्स ही मुझे कॉस्ट करती हैं 70 to 80,000 के आसपास। इतनी महंगी सीट है? हाँ जी। तो क्योंकि ये आप किसी को ये सीट दिखाओगे तो वो मोस्टली यही कहेगा अरे यार 10,000 20,000 लोग कहते हैं कपड़ा चढ़ा रखा है। मैं बोल देता हूँ हाँ भाई कपड़ा चढ़ा रखा है। आधे से इंडिया में ये मेरी कार इंडिया में इस टाइम पॉपुलर है फॉर द क्लीनेस्ट बिल्ड, और लोगों को यही नहीं पता है मालिक कौन। तो मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ भाई मैं आई एम अ मेयर ड्राइवर ऑन दिस कार, मालिक को मुझे भी नहीं पता कौन है। तो वहाँ हाँ बहस नहीं कर सकते लोगों से जिनको नहीं सीखना। जो सीखेंगे वो आपको अपने आप ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि ये है क्या, उनको मालूम है। जिन्हें नहीं सीखना तो वो तो कहीं बंदा झूठ बोल रहा है, तो उस चीज का एंडलेस है। अब जो चीज इसमें नहीं है, जो लास्ट चीज है जो मिसिंग थी पूरे जो हमने डिस्क्राइब किया क्या क्या मॉडिफिकेशंस है, ये सारी मॉडिफिकेशंस अब आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत सोच समझ के और जो इस कार को चाहिए था जैसा परफॉर्म करने के लिए वो ही डाला गया है। हाँ जी। इसमें कोई म्यूजिक सिस्टम, कोई स्टिकर्स, वो रैप फ्लैशी से वो देसी अलॉयज 22 इंची के कुछ नहीं। ये तो नॉर्मल है, ये तो चाहे आप कल भी करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं। अब जो इसमें मोस्ट क्रूशियल पार्ट था वो थे हमारे आई बैक के प्रो स्ट्रीट एस कॉइल ओवर्स जिनकी मैं बात कर रहा था, उसके साथ थी मेरी सोए बार। सो वो अगेन आई बैक का प्रो स्ट्रीट एस कॉइल ओवर वो मेंट है डेली रोड ड्रिवन के लिए एज वेल एज ट्रैक रेसिंग के लिए जी। तो वो मैंने फिलहाल के लिए हटा दिया बिकॉज मैंने पहले भी बताया कि गाजियाबाद है और सड़कें यहाँ पे अच्छी नहीं है, एक तो राइड बहुत स्टिफ हो जाती है जी। तो अब ये नहीं है कि फैमिली में मैं ही अकेला हूँ, मेरी कार है तो मैं ही चला रहा हूँ। नॉर्मल इंसान को मैं पकड़ा दूं वो नहीं चला सकता। कार इतनी नीचे है कि उसको जजमेंट नहीं होगा, और आपने बैठ के देखा कि वो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हम जमीन पे बैठ के सड़क पे ही बैठे हुए। तो वहां से उसको करने के लिए उन चीजों को बहुत, एंड दूसरी चीज कि अब उनमें मॉडल अपग्रेड आ गया जी। सो उसमें मेरे वाले में डैम्पिंग एडजस्टमेंट नहीं थी, ऊपर नीचे करने के लिए एडजस्टमेंट थी कार की हाइट, बट डैम्पिंग नहीं था। डैम्पिंग मींस प्रेशर, कितना कंफर्ट आपको चाहिए, कितनी स्टिफनेस। अब वो उसके लिए मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, आई एम वेटिंग, देखो कब तक आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपको अलग ही पता चल जाएगा क्योंकि वहां आपका अभी तो यहाँ पे इतना गैप आ रहा है, बिल्कुल अगर आप मेरी रील्स देखोगे तो मेरी 2 फिंगर्स भी नहीं एंटर हो पाती थी, पीछे से भी उतनी हाइट थी, आगे से जी। सो वो एक बहुत क्रूशियल, अभी तो मैं इस कार को ट्रैक पे लेके जा ही नहीं
नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। तो सर जैसे आप बता रहे हो कि 2 फिंगर भी अंदर नहीं जा पा रही थी, तो वो टायर मूव करने में अभी कोई प्रॉब्लम, मैं इसको पूरा, अगर मैं उसकी फुल हाइट को एक्सप्लॉइट करता जो उसकी थी, तो ये जो मेरा पार्ट है, ये जो मेरा फेंडर है, ये टायर के यहाँ आ जाता था। अच्छा, टायर अंदर चला जाता था। तो जितना ज्यादा वो स्टिफ रहेगा, स्पीड पे क्या है, एक फंडामेंटल है कि अगर मैं बात करूं, जितनी ऊंची फॉर्च्यूनर को आप स्पीड पे नहीं काटोगे, नहीं काट पाओगे, बॉडी रोल है। हाँ जी। जो जितनी कार नीचे, स्पोर्ट्स कार सारी नीचे होती हैं, उतनी अच्छी कटेगी, डाउन फोर्स, जी, उतनी वही कार कटेगी, क्योंकि हवा पास होगी ना, क्योंकि ज्यादा स्पेस रहेगा तो हवा ज्यादा पास होगी, कम रहेगा तो हवा पास ज्यादा कम होगी। सो ये बहुत सारी चीजें थी जो इसमें थी, और अभी एक ये एडिशन होगा, इसमें और भी एडिशंस होंगे जो मंगा रखे हैं। अभी इसमें बिग ब्रेक किट फिट होगा, एग्जॉस्ट भी हमने मिलटेक से बात करी है यूके से, क्योंकि मुझे यहाँ का कोई देसी एग्जॉस्ट नहीं लगवाना इसमें। तो मिलटेक का परफॉर्मेंस 1 लीटर के हिसाब से ही आता है, अगेन बहुत एक्सपेंसिव है, वो 2 लाख रुपीस का ही आता है। तो वो लगाएंगे तो उसके बाद तो ये मुझे लगता है कि इंडिया की ऑलमोस्ट एक ही होगी कि जिसमें मिलटेक का एक ब्रांडेड एग्जॉस्ट लगा है, नहीं तो लोग नहीं लगा। जी। तो गाइस आप गाड़ी देख ही सकते हैं, इतना काम करा रखा है, इतने में तो आप सेकंड हैंड नई जीटी ले लोगे, जितने भैया ने इस गाड़ी में इतना पैसा लगा रखा है, नहीं बॉस? हाँ, और सब कुछ हिडन है, कुछ शो के लिए नहीं लगा रखा है, क्योंकि मुझे शो करना पसंद ही नहीं है। लोगों को जो समझना है वो समझते हैं, लोगों को जितना मुझे, अब कोई हेट करता है, कोई प्यार करता है, सब प्रकार के लोग हैं। तो मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया जी, मुझे अपने को इम्प्रूव करना है, मेरे को मेरी ड्राइविंग चाहिए कि मैं कहूँ, लोगों को छोड़ो। और ये मेरा सभी व्यूअर्स से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जो मैं करना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी में जो मर्जी काम कराना है कराइए, आपकी गाड़ी, आप प्यार करते हो, बट प्लीज ये जो नॉर्मल सड़कों पे अगर आप किसी ऐसे बंदे को देख रहे हो जो गाड़ी भगा रहे हैं, आप मेरी कभी स्टोरियां रील देख रहे हो, प्लीज हम लोगों को कॉपी मत करिए। हमारा एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एक 8-9 साल का एक्सपीरियंस और एक कल के आए बंदे का एक्सपीरियंस, वो हम कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। आपको ग्रजेस है, आपको गाड़ी भगानी है, आप किसी से चिढ़ते हो, आप रेस, ये मेरे गुरुजी बोलते हैं, टेक इट टू द ट्रैक एंड लीव इट ऑन द ट्रैक। जी। ट्रैक पे जाइए, वहां प्रूफ करिए अपनी वर्थ, और वहीं अपनी ग्रजेस को छोड़ के आइए, रोड्स पे मत लेके आइए। बी सेफ, और हमेशा आप अपनी लिमिट्स में चलिए। आपके पास कार पावरफुल है, दैट डजंट मीन कि आप लिमिट से आउट चले जाओ। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक प्रोफेशनल मोटर स्पोर्ट रेसिंग ड्राइवर हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि तब आपको पता है कि आपको कहाँ, क्या, कब, कैसे करना है। जी, तो समझ गए, सतर्क रहे, सावधान रहे। तो बाकी अगर आप किसी को भी गाड़ी में कुछ भी मॉडिफिकेशन करानी है इस टाइप की, तो आप हमारे बड़े भैया से सजेशन ले सकते हैं, या आप किसी से आप बिल्कुल, आप मतलब इनके पास भी रीच आउट कर सकते हैं। आपको सजेशन चाहिए, आपको कुछ चाहिए, या भैया की इंस्टा आईडी है, भैया एक बार इंस्टा आईडी बता दो। soham_xo जी, तो भैया की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप या भैया से बात कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मेरा ओपन फॉलोइंग नहीं है अकाउंट, तो मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा। और कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी आपको जानना है, कोई भी स्किल अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है, आप मेरे से रीच आउट करो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा जितना मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्योंकि ये गाड़ी दिखने में कुछ नहीं लग रही है, लेकिन जो चलाने वाला बंदा इसकी सीट पर बैठ के चलाएगा ना, वो अपना आप कह देगा भाई क्या जब पास से निकलते हैं तो फिर बहुत कुछ बदल जाता है। फिर लोगों को समझ में आता है कि कुछ निकला है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि निकल क्या गया और ये कैसे निकल गया, क्योंकि उनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा पावरफुल कार होती है। तो इसका जलवा जो है वो तब है जब आप रेड लाइट से लॉन्च करो या एकदम से इससे टेक ऑफ, वही पिकअप 100 की स्पीड वाला। तो गाइस कैसे लगी आपको ये गाड़ी एंड इसकी मॉडिफिकेशन, तो आप हमें कमेंट में बताना। आपको वीडियो जो भी अच्छी लगे, जो पार्ट इसका सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जो भी भैया की बातें जो अच्छी लगी, तो आप हमें कमेंट में बताना, और कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिख देना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राधे राधे। थैंक यू गाइस।